हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्लोसिव फैक्ट और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी पुस्तकों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनमें की गई भविष्यवाणी सच हो गई। तो आइए दोस्तों, टाइटैनिक से ही शुरू करते हैं। टाइटैनिक जहाज के बारे में तो लगभग हम सभी लोग यह जानते ही हैं कि यह एक विशाल, देखने में सुंदर और लग्जरी जहाज था जिसका निर्माण 31 मई 1911 को किया गया था, जो कि दुर्भाग्यवश अपनी पहली ही यात्रा में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण समुद्र में डूब गया था, जिससे 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। टाइटैनिक जहाज के डूबने से लगभग 14 साल पहले मॉर्गन रॉबर्टसन के द्वारा द व्रेक ऑफ टाइटन नामक एक उपन्यास की रचना की गई थी। यह उपन्यास एक समुद्री जहाज की कहानी पर आधारित था, जिसके बारे में यह अंकित किया गया कि यह जहाज उत्तरी अटलांटिक में हिमशैल से टकराने के कारण डूब गया है। उस उपन्यास में जहाज का नाम टाइटन रखा गया था और उपन्यास की इस कहानी पर गौर करें तो लेखक के द्वारा कहानी के जहाज का नाम, आकार, लंबाई व गति समान थी और डूबने का स्थान व दुर्घटना की वजह भी कहानी से बिल्कुल मेल खाते थे। साथ ही कहानी के टाइटन व वास्तविक जीवन के टाइटैनिक जहाज में यह भी समानता थी कि वह अपने अपने समय के सबसे बड़े जहाज माने गए थे। इसके साथ साथ हजारों लोगों की मौत का कारण भी जीवन रक्षक नौकाओं यानी कि लाइफ बोट्स का कम मात्रा में होना आपस में मेल खाता है, जो कि काफी आश्चर्य की बात है। दूसरी भविष्यवाणी धरती से चांद पर पहुंचने से 100 साल पहले उपन्यास पर आधारित है। 1865 में जूल्स वर्न ने पृथ्वी से चांद तक नामक उपन्यास की रचना की थी। इस उपन्यास में लिखी गई लगभग सभी बातें 100 साल बाद सत्य साबित हुई। उपन्यास में रॉकेट को फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था और वास्तव में 100 साल बाद अपोलो 11 के रॉकेट को भी फ्लोरिडा के कैनी स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष में भेजा गया था, जो कि उपन्यास लिखते समय अस्तित्व में ही नहीं था। उपन्यास में लिखी गई कहानी में यात्रियों की संख्या भी 3 दर्शाई गई थी और वास्तव में अपोलो 11 मिशन के लिए भी 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया था। (1838) में एडगर एलन द्वारा द नेटिव ऑफ आर्चर गॉर्डन पिम नामक एक उपन्यास का निर्माण किया गया था, जो कि उनके जीवन का एकमात्र पूर्ण उपन्यास था। उनके द्वारा रचित इस उपन्यास का मुख्य पात्र रिचर्ड पार्कर नामक एक व्यक्ति था, जिसमें यह दर्शाया गया था कि वह अपने 3 दोस्तों के साथ समुद्र में यात्रा कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश जब ये चारों लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं तो भूख से ग्रसित होने के कारण पार्कर के तीनों दोस्त उसे मारकर खा जाते हैं। उपन्यास लिखने के 46 साल बाद कहानी के अनुसार मिग्नोनेट नामक जहाज में 4 यात्री सवार थे, जिसमें से एक का नाम रिचर्ड पार्कर था, जिसे उसके साथियों ने भूख को संतुष्ट करने के लिए मारकर खा लिया था, जिससे ऐसा लगता है कि मानो यह उपन्यास रिचर्ड पार्कर पर ही लिखा गया था। (1999) में E.M. फोस्टर के द्वारा लिखित अपनी किताब द मशीन स्टॉप्स में की गई भविष्यवाणी आज के वर्तमान युग में बिल्कुल सही साबित होती है। इस किताब में उनके द्वारा इंटरनेट व वीडियो कॉल का सांकेतिक रूप से उल्लेख किया गया था कि मनुष्य के द्वारा ऐसी मशीन व तकनीक का निर्माण किया जाएगा जिसके माध्यम से धरती के एक छोर से दूसरे छोर पर रहने वाले इंसान से फेस टू फेस या यूं कहें कि एक दूसरे को देखते हुए उस मशीन के माध्यम से बातचीत कर सकेंगे। अपने इस उपन्यास में उन्होंने यह भी कहा कि लोग इस पर इतने निर्भर हो जाएंगे
कि इसकी पूजा तक करने लगेंगे, जो कि आज कोविड-19 के समय में सत्य हो जाती है। इस अविश्वसनीय तकनीक के बारे में बात करते हुए उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि एक माँ और बेटा अलग अलग दूर दूर स्थान पर रहते हुए भी एक रोशनी वाली मशीन के माध्यम से बातचीत करते हैं। और देखा जाए तो कहानी की काल्पनिक मशीन हमारा आज का मोबाइल फ़ोन है, जिसके माध्यम से हम वीडियो कॉल, चैटिंग आदि कर सकते हैं। 2004 में सिल्विया ब्राउन द्वारा एंड ऑफ डेज नामक एक उपन्यास लिखा गया था, जिसमें उन्होंने एक महामारी से ग्रसित दुनिया के बारे में बात की थी, जो कि एक वायरस के कारण होती है। अपनी उस पुस्तक में उन्होंने निमोनिया जैसी एक बीमारी के बारे में भविष्यवाणी की थी, जो कि वर्ष 2020 में दुनिया भर में फैल जाएगी। और उनके अनुसार यह बीमारी जितनी तेजी से लोगों को संक्रमित करेगी, उतनी ही तेजी से गायब हो जाएगी और 10 साल के अंतराल के बाद वापस आ जाएगी। पृथ्वी निश्चित रूप से 2020 में कोरोना वायरस और कोविड-19 से ग्रसित है, जिससे यह कहना गलत नहीं कि सिल्विया ब्राउन द्वारा की गई भविष्यवाणी काफ़ी हद तक सही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।